मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आपको मालूम है कि पितरों का लंच टाइम कब होता है? शायद नहीं। तो आज मैं इस चीज़ को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिषविद राय साहब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। ये आपका चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको नहीं न मालूम कि पितरों की लंच टाइम कब होता है, कब वे लंच करते हैं? हम सभी जब लंच करते हैं तो हम लोग का भी तो टाइम होता है, तो उन लोगों का लंच टाइम कब होता है? तो बस ये जो पितृपक्ष चल रहा है, यही 15 दिनों का वो लंच टाइम होता है। देखिए, पृथ्वी का 1 साल, पितृलोक का 1 दिन, ठीक। और ये जो 15 दिनों का जो समय होता है, अब सोच लिए 15 दिन का समय यानी वहाँ का 15 साल। तो दोपहर का भोजन वो लोग मिलकर, जितने सारे पितृ होते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं। अब भोजन करने के पहले भाई स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नए नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद वो भोजन करते हैं। तो अब ये चीज़ अवेलेबल कैसे होगा? तो ये चीज़ अवेलेबल तब होगा जब हम लोग उन्हें जल देते हैं पितृपक्ष के दौरान, साथ ही साथ उन्हें वस्त्र भी देते हैं, साथ ही साथ उन्हें भोजन भी देते हैं। तो हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं। अब होता क्या है कि देखिए, पितृ क्या होता है? तो पितृ जो होता है, जो हमारे पूर्वज, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, उन्हें ही पितृ कहते हैं। और श्राद्ध क्या होता है? तो देखिए, श्राद्ध का मतलब ये है कि श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए जल अन्न का तर्पण अर्थात दान करना ही ये आपका श्राद्ध होता है। और ये जो पितृ होते हैं, जब शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं? ये पितृलोक में जाते हैं। और मैं आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जब इनकी आत्माएं पितृलोक में जाती हैं, तो वहाँ पर एक वेटिंग स्टेशन होता है। अब वेटिंग स्टेशन में होता क्या है कि वहाँ पे 2 तरह की ट्रेन होती है। जो ये लोग हमारे पितृ लोग हैं, पृथ्वी लोक पर जिस प्रकार का कर्म करते हैं, अब चूंकि उनको उनका फल भोगना पड़ता है, अपने कर्मों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। तो वहाँ पर उस ट्रेन का इंतजार करते हैं। और ये जो ट्रेन होता है, एक स्वर्ग जाने वाली ट्रेन होती जो काफ़ी सजी धजी होती है, और एक नर्क वाली ट्रेन होती है जो थोड़ा मोड़ा सजी रहती है। अब होता क्या है कि जिस तरफ हम सभी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो ट्रेन लेट होती है, तो हमें भूख प्यास लगती है। तो हम क्या करते हैं कि बगल के जो भी शॉप, वहाँ पे स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ से भोजन, पानी, जो भी हमको ज़रूरत है वो आवश्यक चीज़ हमें प्राप्त होती है। अब बेचारे यहाँ पर वेट करते हैं। अब वहाँ पर चूँकि भोजन अवेलेबल नहीं होता, तो उन भोजन को कौन देगा? तो हम लोग, आप सभी लोग। तो जो 15 दिन में जो भोजन देते हैं, वही उनको भोजन के रूप में मिलता है। अब फिर उसके बाद वो अपने कर्मों के अनुसार वो ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं। अब फिर देखिए, अब आप सोचते हैं कि हम इतने वर्षों से अपने पितरों को भोजन दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, पता नहीं मिलता होगा कि नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि भाई मानव मन है, कन्फ्यूजन तो हरदम बना रहता। लेकिन देखिए, गरुड़ पुराण कहता है कि मिलता है। गरुड़ पुराण में एक उदाहरण है, उसमें कहा गया है कि जो बछड़ा होता है, हजारों जो उनकी माँ गाय होती हैं, उनके बीच अपनी माँ यानी गाय को खोज लेती है। यानी जो बछड़ा होता है, वह हजारों लाखों गायों के बीच अपने माँ को खोज लेती है, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि मिलता है कि नहीं मिलता है? तो देखिए, अब चूंकि जो हमारे पितृ होते हैं, वो किसी न किसी रूप में जन्म ले लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कोई पशु के रूप में, कोई बाघ शेर के रूप में, कोई मनुष्य के रूप में, कोई साधु, जो भी हो, अपने अनुसार वो योनि में जन्म ले लेते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा, आप भारत में रहते हो, आपका कोई भी सगा संबंधी मान लीजिए अमेरिका में रहता है, ठीक है। तो अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर है। भारत का करेंसी क्या है? रुपया है। तो जब हम बैंक में जाते हैं या ऑनलाइन पेमेंट दे, तो उसका अकाउंट नंबर होता है, फलाना व्यक्ति का अकाउंट नंबर होता है। तो उस अकाउंट में हम इंडियन करेंसी डालते हैं। तो जब हम इंडियन करेंसी, मान लीजिए 1000 रुपये भेजना है, तो 1000 रुपये हम भारत में डालेंगे, तो वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं कि वो
इन भारतीय रुपये में नहीं, वहाँ डॉलर के रूप में उसको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ उस लोक का यानी उस जगह का जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हम भोजन यहाँ पे ग्रहण करेंगे तो वो अगर पशु में जन्म हुआ है तो चारे के रूप में उसको प्राप्त हो जाएगा, कहीं से चारे की व्यवस्था हो जाएगी। अगर मान लीजिए बाघ शेर सियार है तो उसको जानवर के रूप में प्राप्त हो जाएगी, मनुष्य है उसको भोजन। आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति कहते हुए सुना कि भाई हम दिन भर घूम रहे थे, भोजन की व्यवस्था नहीं, शाम में अचानक एक ऐसा व्यक्ति आया जो पूरा भोजन हमको करा के गया। तो वही जो पितरों को जो हम लोग दान करते हैं ना, वही प्राप्त हो जाता है। फिर आपने सुना होगा कि रास्ते में हम चलते हैं तो अचानक पैसा मिल गया, तो जो पैसा है ना जो हम लोग सभी दान करते हैं पितृपक्ष के दौरान, वही पैसा कन्वर्ट होकर पितरों को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इस समय करना चाहिए। अब श्राद्ध की जो तिथि क्या होती है, कैसे काउंट करेंगे? तो जब आत्मा जिस दिन शरीर को छोड़ती है ना, वही तिथि श्राद्ध की तिथि होती है। ये नहीं कि डेड बॉडी जला दे उस दिन से, नहीं। जिस दिन आत्मा शरीर को व्यक्ति की मृत्यु होती है ठीक उसी दिन श्राद्ध तिथि। अब श्राद्ध तिथि वाले दिन आपको करना ये चाहिए कि ब्राह्मणों को दान पुण्य करना चाहिए, अपने पितरों को भोजन जल आदि ग्रहण देना चाहिए, और दक्षिण दिशा में जल अर्पण करना चाहिए। जो गाय माता है उनको हरा चारा देना चाहिए। अगर मान लीजिए तिथि नहीं मालूम है कि भाई हमको नहीं मालूम, बहुत सारे लोग उनको तिथि नहीं मालूम होती है, तो सीधा से एक काम कर, जिस दिन अमावस्या पड़ेगी उसी तिथि वाले दिन आप सुबह नहा धोवा कर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दें, फिर दोपहर के समय में आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों को जल दें, शाम के समय हरी घास गाय को खिलाएं, यथाशक्ति जाएं। अगर पैसा आपके पास है तो आप मंदिर में जाकर भगवत गीता का पाठ करवाएं, घर को ब्राह्मणों को दान पुण्य का काम करें, और इस तरह से आप करेंगे तो आपके पितृ काफ़ी खुश होंगे। और जो आपने सुना होगा कि कुंडली में जो पितृ दोष होता वो भी नहीं होगा। तो इस तरह की अगर आप कब कार्य करते हैं इन जो 15 दिनों जिसमें कुछ दिन बीत गए हैं, तो यकीनन अगर आपके पितृ खुश हुए तो वह आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद से यही नहीं, आप जिस कार्य में भी हाथ डालोगे आप सफल होगे। धन में जो भी मार्ग जो अवरोध है वो अवरोध दूर होगा, आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे। आपके जो पुत्र जो पत्नी या पति जो भी हो, जिस क्षेत्र में वो हाथ डालेंगे उसमें सफलता में, यानी कुल तरह से अगर देखा जाए कि अगर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमें कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो हमारे सामने एक शक्ति होगी जो हमारा साथ देगी, और डट कर उसका मुकाबला करेंगे, और धीरे धीरे हम पैसे वाले भी बनेंगे। तो आप इतने देर के लिए आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म चैनल पे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।